दोस्तों बसंत ऋतु चल रहा है और बसंत ऋतु बहुत ही सुहाना मौसम होता है। इस मौसम में सारे पेड़ पौधों में बहुत हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों समर सीजन आ जाता है और गर्मियों के मौसम में हमें ढेर सारे फूल लेने होते हैं पौधों से। तो ढेर सारे फूल लेने के लिए हमें पौधों में काम भी करना होता है। मोगरे के प्लांट में दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमें पूरा साल फूल लेने के लिए इसमें कैसे काम करना होता है, कौन से काम करना ज़रूरी है ताकि हमें पूरा साल ये फूलों से लदा रहे। और ये बहुत ही खुशबूदार प्लांट है और अपनी भीनी भीनी खुशबू से पूरा गार्डन महकाता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए कौन कौन से मोगरे के प्लांट में अभी काम करना है जान लेते हैं। ये मेरा मोगरा का प्लांट है दोस्तों और देखिए ये अभी डोरमेंसी में था तो सारी पत्तियां इसकी झड़ गई थी, लेकिन अब बसंत ऋतु आ गया है तो इसमें सब पत्तियां भी निकल रही हैं और ये इसके ब्रांच भी बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। डोरमेंसी के चलते जो बहुत पतले पतले ब्रांच थे वो सूख गए हैं। तो इन सबको तो कट करना ही है, लेकिन इसको मैं इस प्लांट्स को रिपोर्ट करूँगी दोस्तों। ये मेरा 12 इंच का प्लांटर है और ये मेरा 14 इंच का प्लांटर है, तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी इसमें, क्योंकि ये जो मेरा प्लांट है 4 साल पुराना प्लांट है और ये 10 ही इंच में ये अभी तक इसमें था। तो मैं हर साल इसकी मिट्टी चेंज करती थी, क्योंकि आधी मिट्टी निकाल के इसमें फर्टिलाइज़र डालती थी। और इस साल दोस्तों ये मेरा पूरा रूट बाउंड हो गया है, जिसके कारण इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, बहुत कम फ्लावरिंग होता है। तो इसके जब रूट बाउंड हो जाती है दोस्तों तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब रूट बाउंड नहीं हो किसी भी प्लांट्स की तो उसको रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। उसकी मिट्टी को आधी निकाल के उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देंगे फरवरी के महीने में, तो वो प्लांट फिर से ग्रो करने का। लेकिन मेरा जो ये प्लांट है दोस्तों पूरा रूट कवर कर लिया है और ये बिल्कुल इसमें जगह नहीं है ताकि इसको एनर्जी मिल सके और ये प्लांट फूल हमें प्रोड्यूस कर सके। तो ये देखिए कितना अभी भी हरा भरा है दोस्तों, लेकिन इसके जो कुछ ब्रांच है वो सूख गए हैं। तो जब मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ तब मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ, और जब रिपोर्ट करती हूँ तो इसकी प्रूनिंग नहीं करती हूँ। एक साथ कभी भी दोनों काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्लांट जो होता है शॉक में चला जाता है, वो डेड होने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन मेरे कुछ जो ये प्लांट है बहुत पतले पतले हार्डी जो प्लांट है उसको मैं नहीं कट करूँगी, और बहुत ज़्यादा पतले जो ब्रांच है जो सूख गए हैं उसको मैं कट करके हटा दूँगी ताकि ये प्लांट फ्रेश हो जाए। और उसके पहले दोस्तों जब रिपोर्टिंग करनी है उसको तो थोड़ी मिट्टी हटा देती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा प्लांट कितना रूट बाउंड हो गया, बिल्कुल इसमें जगह ही नहीं है कि ये प्लांट ग्रो कर सके, इसमें फ्लावरिंग हो सके। तो इसके चलते मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट करना बहुत टफ काम है क्योंकि ये पूरा रूट बाउंड है। मैंने कोशिश इसकी की कि इसको रिपोर्ट करके हटा दूं, लेकिन ये प्लांट निकल ही नहीं रहा था, इतना कवर कर लिया ये प्लांट। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये मेरा जो प्लांट है पूरा रूट कवर कर लिया है, बिल्कुल इसको फैलने की जगह नहीं है, खुरपी चलाने का भी इसमें जगह नहीं, इतना जो ज़्यादा इसका रूट बाउंड है। तो इसको तो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे फरवरी महीने में तो ये हमारा प्लांट ग्रो भी नहीं होगा, इसमें नए ब्रांच भी नहीं आएंगे और ना ही ज़्यादा फूल खिलेंगे, 1-2 फूल खिल के वैसे ही रह जाएंगे। तो ये प्लांट मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने के लिए, निकल नहीं रहा था क्योंकि ये पूरा गमला ही कवर कर लिया है। देखिए हिल भी नहीं रहा है ये। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों मैंने ये थोड़ी मिट्टी ऊपर की निकाल दी हूँ और इसमें पानी डाल दिया था ताकि मिट्टी मॉइस्चर बन जाए और इस पर खुरपी चलाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा हो गया है और निकालने के पहले थोड़ी मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए जितनी भी सूखी डालियाँ हैं उतना ही मैं करूँगी। तो ये देखिए सूखी सूखी जो पतली पतली डालियाँ हैं उसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। एक भी मैं जो हरा ब्रांच है या फिर पत्तियों वाली ब्रांच है उसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी, नहीं तो ये मेरा प्लांट डेड हो जाएगा, यानी सॉफ्ट में चला जाएगा, बिल्कुल इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग करना ज़रूरी है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। तो ये देखिए मैंने ये सारे प्रून कर दिया, अब इसको निकाल रही हूँ। इतनी मिट्टी निकालने के बाद भी दोस्तों देखिए ये जो मेरा प्लांट है टस मस नहीं हो रहा है, यानी बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो ये मेरा सीमेंट का गमला है और सीमेंट के गमले पे ज़्यादा ठोक ठाक करेंगे तो ये गमला जो है टूट जाएगा, क्योंकि मिट्टी और सीमेंट के गमले ज़्यादा मजबूत तो होते नहीं है। तो ये टूटने के डर से देखिए मैं इसको खुरपी से निकालने के बाद इसको पैर के सहारे से धीरे धीरे निकाल रही हूँ, फिर भी बहुत हार्ड हो गया। ये देखिए यहाँ पर कितना रूट कवर कर लिया है, इसको बिल्कुल फैलने का मिट्टी तक ये बांध लिया है, तो बिल्कुल फैलने का जगह नहीं है। इसके चलते दोस्तों ये हमारा रूट बढ़ेगा ही नहीं,
तो इसलिए इस सीमेंट के गमले को मैं हटा रही हूँ। 10 इंच का गमला है, अब इसको मैं 14 इंच के गमले में लगाऊंगी। तो लगाने के लिए पहले इसी तरह नहीं लगाना है, इस जितने भी इसके रूट्स हैं वो सबको हटा दूँ ताकि जो फिर से रूट बने वो फ्रेश बने। देखिए कितना ज़्यादा है, इसको कट करना बहुत ज़्यादा, तो हाथ से तो हट ही नहीं रहा है, खुरपी की सहायता से मैं कट कर रही हूँ ताकि ये पूरा रूट हट जाए। ये देखिए कितना जाले जैसी हो गई है, मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा जाल बन गई है। तो इस तरह की जब जाले बन जाती है तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा और ढेर सारे फूल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे मैं मिट्टी को भी झाड़ देती हूँ। ये देखिए मिट्टी को झाड़ने के बाद ये जब हम दूसरी मिट्टी में लगाएंगे तो पूरा फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पर जो छोटे छोटे डेड रूट हैं, ये रूट हैं दोस्तों, इसको कट करके हटा देना ज़रूरी होता है, तभी हमारा जो प्लांट है वो दूसरा रूट देगा। तो ये जो जितने भी हैं ये पतले पतले डेड, इसको कट करने से प्लांट ख़राब नहीं होगा, सॉफ्ट में नहीं जाएगा, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज़्यादा फैलेगा ये प्लांट। ये देखिए छोटे छोटे रूट हैं, तो जितना आप काट सकते हैं उसको काट लीजिए। तो बहुत मोटे जो रूट होते हैं उसको कट करना ज़रूरी नहीं है, ये पतले पतले रूट को कट कर दिए। देखिए ये कितना खूबसूरत छोटा सा प्लांट बन गया है। और ये मैंने मिट्टी तैयार की है दोस्तों। तो मिट्टी मैं हमेशा अपने फूल वाले पौधों के लिए जो बनाती हूँ, 30% गोबर की खाद और 30% मिट्टी, 20% कोकोपीट, 10% रेत और 10% इसमें नीम की खली डालती हूँ। बस इतना ही मैं अपने प्लांट्स के लिए बनाती हूँ। और मिट्टी मेरी हल्की बनती है क्योंकि मुझे सारे काम खुद करने होते हैं, तो गमले को भरने के लिए भी मैं वेस्ट का ही यूज करती हूँ, क्योंकि सारे गमले को उठाना है, रखना है, तो ये सारे काम मैं अकेले करती हूँ। तो थोड़ा भारी होने के चलते भी मैं ये वेस्ट से भरती हूँ, और छत पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े उसके चलते भी मैं अपने कचरे से गमले भरती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिए एक रख दिए हैं, पुराने दिए, और ये सारा मेरा छत पर ही जो प्लांट्स हैं उनके वेस्ट है, यानी पत्तियां हैं, प्लांट्स है, पत्तियां हैं, डाली हैं, सब मैं इसमें डाल देती हूँ। और पूरे आधे गमले में इसी तरह भर देती हूँ। और ये देखिए ये है मटर के छिलके, ये भी मैं डाल देती हूँ, ये भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि 14 इंच के गमले में लगा रही हूँ तो ये फिर से 3-4 साल ऐसे ही इस प्लांट्स में रहेगा। और जब थोड़ी बहुत रूट बॉन्डिंग होगी तो ऊपर से मिट्टी मिला के मैं उसमें फर्टिलाइज़र और मिट्टी डाल के फिर से उसको प्लांट्स को सेव कर लूँगी। तो ये देखिए ये मिट्टी, एक तो ये मिट्टी भी हल्की है, दूसरा मैंने गमले भी वेस्ट से भरे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है, एक ही हाथ से उठ जाता है। ये देखिए गोबर की खाद है, आप इसके बदले वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट से जो बनाया हुआ खाद है वो भी दे सकते हैं। तो ये बहुत हल्की मिट्टी बनी है। और ये जो मेरा प्लांट लगा रही हूँ ये भी एक पेंट की बाल्टी है, तो यानी वेस्ट ही है, इसमें मैंने देखिए ये प्लांट लगा दिया है। अब जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैलेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। तो इस तरह दोस्तों अगर रूट बॉर्न प्लांट हो जाता है तो हमें उसको रिपोर्ट करना ही ज़रूरी है। रिपोर्ट कर देने से हमारा प्लांट फिर से एक नए ग्रोथ के साथ ताज़ा हो जाएगा। अब इसमें पानी डाल देते हैं, और इसको मैंने रूट को बहुत ज़्यादा काटा है तो इसलिए इसको 2-3 दिन तक ऐसी जगह रखें जहाँ कम से कम धूप आए। ये देखिए ये छाँव में मैंने रख दिया है, सुबह 1-2 घंटे 3 घंटे की धूप आती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मोगरे के प्लांट में काम कर लेने से हमारा मोगरा का प्लांट सालों भर फूलों से लदा रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।